Class 6 Math Wise. Exercise number 6A. Question number 4. Ahmad earns Rs 12,000 a month. His monthly expenditure is Rs 7,200, 7,200. What are his savings? And second question is, what are the ratio of expenditure to savings? सबसे पहले देखें, सवाल में कहता है कि अहमद की अर्निंग है 12,000 रुपीज एक मंथ में. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आपने लिखना है अहमद अर्न्स. अहमद कितना अर्न करता है, कितना कमाता है? 12,000 रुपीज कमाता है एक मंथ में. ठीक है, उसके बाद है हिज मंथली एक्सपेंडिचर. अब लिखें हिज एक्सपेंडिचर. हिज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 7,200 रुपीज. ठीक है, अब सवाल में देखें क्या है, व्हाट आर हिज सेविंग्स. उसकी सेविंग क्या है, यानी उसने बचाया कितना है. हिज सेविंग्स. अगर टोटल अर्निंग में से जितना उसने खर्च किया उसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी कितनी रकम बची, यानी उसने कितने पैसे सेव किए. हमने 12,000 में से 7,200 को सब्ट्रैक्ट कर लिया. ठीक है, 12,000 इसके नीचे लिखना है आपने 0, 0, 2 और 7 माइनस करते हुए राइट हैंड साइड से आपकी रकमें कंप्लीट होनी चाहिए. 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 0 में से 0, 0, 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, कैरी लिया, ये 10 बना, और 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8. ये 1 बाकी रह गया, 1 में से 7 नहीं निकाल सकते इसलिए ये कैरी लिया इससे 1. ये बन गया 11, 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 4. अब आपके पास माइनस करने से 4,800 आ गया. ये उसकी सेविंग हो गई. अब यहाँ सवाल पर देखें कि पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया है कि उसकी सेविंग 4,800 आ गई है. दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग, यानी उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग में आपने रेशियो मालूम करना है. अब देखें उसका एक्सपेंडिचर क्या है. एक्सपेंडिचर है 7,200 रुपीज और सेविंग उसकी अभी हमने फाइंड आउट की है. सेविंग क्या है उसकी 4,800 रुपीज. अब रेशो मालूम करने के लिए अगर सवाल इस तरह है और एंड पे 0, 0 है तो हम उन दोनों 0 को कैंसिल आउट कर सकते हैं. ये 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हुए, 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हुए, बाकी बच गया 72 और यहाँ पर 48 बच गया. अब देखिए हमने कोई एक ऐसा टेबल पढ़ना है जिसपे 72 भी आए और 48 भी आए. आप छोटे टेबल से भी कर सकते हैं और बड़े टेबल से भी कर सकते हैं. जैसे अगर हम 12 का टेबल लेते हैं तो 12 के टेबल में 72 भी आता है और 48 भी आता है. 12 का टेबल पढ़े, 12 6 आर 72 एंड 12 4 आर 48. अब देखें कोई ऐसा टेबल जिसपे 6 भी आए और 4 भी आए. 2 का टेबल 2 3 आर 6 एंड 2 2 आर 4. अब देखें कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसपे 3 भी आए और 2 भी आए. एंड दैट्स ऑल. This is your answer.